हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.6 पार्ट 1। आज हम लोग कोनिक्स में जर्नलाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड है एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.6। डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये टॉपिक आप कर लीजिए। जो प्रीवियस आपने एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला ये सभी स्टडी किया है, ये आपको उसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करा देगा। ज्योमेट्रिकली आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देगा। तो आप पूरी एक्सरसाइज मत सॉल्व करिए, एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोगों का आपका सजेशन यही है कि इस टॉपिक को आप कर लीजिए। और जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनको तो ये टॉपिक करना ही करना है। बहुत ईजी है, कम टाइम लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की तरह का केस है ये। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो पैराबोला पढ़ा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की, तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो क्या होगी, वो किस तरह से उसमें चेंजेस आएंगे। अभी जो हमने एक पैराबोला पढ़ा उसमें 4 फॉर्म पढ़ी, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इसमें मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस, इसकी मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म की मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, फोकस एफ एक्स एक्सिस पे a,0। इस केस में सेकंड वाले में -a,0, थर्ड वाले केस में 0,a, फोर्थ वाले केस में 0,-a। अब क्या होगा, अब आपका ये जो एक्स एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो था, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, अब क्या होगा, ये ओरिजिन ना होके ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट होगा अल्फा कॉमा बीटा, ये चेंजेस आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा हमें ये देखना है। और ये सारी चीज़ें जैसे 4 फॉर्म इक्वेशन ऑफ पैराबोला की, हालांकि वैसे तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे y की जगह y माइनस बीटा, x की जगह x माइनस अल्फा आ जाएगा, पर वो कैसे आता है वो भी हम आपको समझाएंगे। तो इसी तरह से आपके पास एलिप्स के 2 केस है और पैराबोला के आपके पास 2 केस है। तो वो ये सभी के सभी 4 केस पैराबोला के, 2 केस एलिप्स के और 2 केस हाइपरबोला के। ये अब हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मींस, इस बार इसमें तो आपका वर्टेक्स होता है, तो वर्टेक्स अगर ओरिजिन की जगह अल्फा कॉमा बीटा पे है तो कैसे कैसे केस बनेंगे। पहला केस बनेगा हैविंग वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा। अब वर्टेक्स तो हमें पता चल गया इसका कि वर्टेक्स जो है, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लें हम, तो ये अल्फा कॉमा बीटा, ये इसका वर्टेक्स है। कि जब उसकी एक्सिस जो है पैराबोला की वो क्या होंगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में 2 केस बनेंगे, ये राइट हैंडेड पैराबोला और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला 2 केस, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला के बनेंगे, मींस टोटल 4 केस बनेंगे। तो यही केस अब हमारे पास आने वाले। तो अगर हम इसको कह दें कि ये हमारे पास कैपिटल X, ये कैपिटल Y, तो ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेट अलग होंगे और ये स्मॉल XY के लिए कोऑर्डिनेट अलग होंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके पास जैसे ये पॉइंट अल्फा बीटा है और ये आपके पास 0, 0, ये अल्फा बीटा है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए X। और अगर हम लोग कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ओरिजिन है 0, 0, बस इतना सा फर्क है। तो अब हमें इन दोनों में रिलेशन देखना है। तो अगर आप इसकी यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो स्मॉल एक्स वाई है, ये कैपिटल एक्स वाले कोऑर्डिनेट तब मिल रहे हैं जब स्मॉल एक्स में अल्फा ऐड हो जाएगा, और स्मॉल वाई वाले कोऑर्डिनेट तब मिलेंगे जब उसमें आपका कैपिटल वाई में बीटा ऐड हो जाएगा। मीन्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस अल्फा और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस बीटा। या अगर हम इसे इस तरह से कहें कि कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम XY प्लेन पे है और हमें एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल XY प्लेन पे देखना है और यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट अल्फा बीटा है, तो रिलेशन क्या होगा हमारे पास, रिलेशन ये होगा। अगर हमें XY के केस में, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में इक्वेशन मालूम है, सपोज हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखिए यहाँ पे
यहां पे ये वाला जो आपका पैराबोला है, अगर हम सिर्फ इस कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये ओरिजिन है, तो ये होगा आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें स्मॉल एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए इस जो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है उसे देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया अभी, जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई उसमें रिलेशन, और वो है आपके पास y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। बस इतना सा इसमें है। तो ये सारी चीजें हमने आपको यहीं पे बता दी। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स, अब हम किस तरह के केस स्टडी करेंगे, पैराबोला के जिसका वर्टेक्स अल्फा बीटा होगा और एक्सिस ध्यान रखेंगे, एक्सिस या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो फर्स्ट केस लेंगे एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसमें भी दो केस बनेंगे। इसमें दो केस कौन से बनेंगे, या तो राइट हैंडेड पैराबोला होगा या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा। इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि फोकस इज एट द राइट ऑफ द वर्टेक्स एंड फोकस इज एट राइट ऑफ वर्टेक्स। और सेकंड वाले केस में, इस वाले केस में क्या कहेंगे, इस वाले केस में कहेंगे फोकस इज एट द लेफ्ट ऑफ द वर्टेक्स। यहां तक सेम रहेगा, मींस ये फर्स्ट का ए पार्ट हो गया, फर्स्ट का बी में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो आई थिंक केस हम अब हमें क्लियर हो गए। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इक्वेशन जो है इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, अभी हम लोगों ने समझा तो दिया, इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये क्या है, ये है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा इसके यहाँ पे वर्टेक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस अल्फा और कैपिटल y इज इक्वल टू y माइनस बीटा। ये अभी हम लोगों ने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन एक्स वाई प्लेन कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। बस इतना सा है। तो मींस अगर आपके पास वर्टेक्स अगर आपके पास अल्फा बीटा हो तो हम कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन देखेंगे, x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। और इसी तरह से ये जो फर्स्ट का b पार्ट है, ये तो आपके पास a पार्ट है, b पार्ट क्या हो जाएगा कि x इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड फोकस इज एट लेफ्ट ऑफ वर्टेक्स। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई, ये डायरेक्ट ही कर देते हैं हम। चलिए अब हम जो है इसे डायरेक्ट कर देते हैं, यहां से उठाते हैं हम लोग यहां से। तो क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax माइनस अल्फा। सेम ये वाला था, जैसे ये था, ये यहाँ पे, अब नहीं, इस वाले केस में माइनस हो जाएगा, माइनस 4ax, बस इतना सा आएगा। और अब अगर हम लोग इन दोनों की बात करें तो इक्वेशन ऑफ, अब अगर हम लोग इसे जर्नलाइज्ड फॉर्म में देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अब उसे देखते हैं। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट, और ये हो गई हमारे पास सेकेंड। इन जर्नल अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला having axis parallel to x axis, मीन्स इन दोनों केस को कंबाइन करें तो ये हो जाएगा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक में प्लस है एक में माइनस है, प्लस माइनस 4ax माइनस अल्फा। और अगर हम इसे सॉल्व कर लें, देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये एक तो ये इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। इसको थोड़ा सा हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसे थोड़ा सॉल्व अगर हम करें तो ये जाएगा y स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2y बीटा प्लस माइनस 4ax प्लस माइनस 4a अल्फा। 4ax इज इक्वल टू, अब अगर हम लोग इसमें प्लस माइनस 4a से डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस 1/4a ऑफ y स्क्वायर
और y वाली टर्म ये है आपके पास, और ये माइनस है तो प्लस माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 2 बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन 2a y, और उसके अलावा एक टर्म ये बची आपके पास प्लस माइनस बीटा स्क्वायर, और ये आपके पास लेफ्ट में चली जाएगी माइनस प्लस माइनस 4a अल्फा, और 4a से हम इसे डिवाइड ही कर रहे हैं। और अगर हम लोग इस टर्म को a एज्यूम कर लें, इसको हम लोग b एज्यूम कर लें, इसको c एज्यूम कर लें, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। यही तो फॉर्म आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला हैविंग एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमने पहला वाला केस, जो दो स्टैंडर्ड फॉर्म थे आपके पास, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, ये समझा दिए। अपवर्ड और डाउनवर्ड ये अब इसी तरह से चलेंगे हमारे पास। तो अब हमारे पास सेकंड केस आएगा। देखिए ये तो फर्स्ट था, ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, अब ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट आएगा। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या आएगा, एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड अब पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में ये एक्सिस होगा या ये होगा। अब अपवर्ड को कैसे डिवाइन करेंगे कि फोकस इज above vertex, focus is below vertex, and focus is above vertex। तो क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में हमें पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी इन एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्ट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की जगह हो जाएगा एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा। ओके, और इसी तरह से ये तो a है, इसी तरह से b क्या है, एक्सिस तो आपके पास पैरेलल टू y एक्सिस ही है, एंड फोकस, फोकस इज बिलो वर्टेक्स, फोकस वर्टेक्स के बिलो है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a y माइनस बीटा। ओके, और जैसे मैंने ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और जैसे मैंने इन दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी थर्ड वाली, इसी तरह से जैसे ये थर्ड थी, इसी तरह से क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जर्नल इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस केस में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे था x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कैसे करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने ये 2-3 स्टेप किए, सेम वैसे ही रहेंगे। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आता है सेकेंड केस, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स के केस में हमारे पास क्या था, दो केस थे, ये था एक इलिप्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, सेंटर ओरिजिन। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये जो एक्स वाई प्लेन है ये बन गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरह का, ये इस तरह का, ये एक्स वाई प्लेन, और ये जो ओरिजिन है ये इस कैपिटल एक्स वाई के लिए है, इस स्मॉल एक्स वाई के लिए, इस स्मॉल एक्स वाई के लिए ये कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, और इस एक्स वाई के लिए ये है ओरिजिन 0 0। तो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्मॉल एक्स वाई के लिए हो जाएगा एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा, वाई की जगह वाई माइनस बीटा। देखिए कितना सिंपल है। तो यहाँ पे दो केस चलेंगे आपके पास, जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, और जब हमारे पास मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ हैविंग सेंटर अल्फा कॉमा बीटा एंड, अब दो केस बनेंगे, फर्स्ट मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन में कुछ इस तरह से भी आ सकता है। देखिए जब मेजर एक्सिस होती थी तो क्या क्या होती थी मेजर एक्सिस में, मेजर एक्सिस में सेंटर ओरिजिन, फोकस इस पे लाई करता था, वर्टेक्स इस पे लाई करता था। ओके, तो वो कह सकता है कि मेजर एक्सिस जो है आपके पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कैपिटल एक्स, वो कह सकते हैं कि इलिप्स का जो फोकस है और वर्टेक्स वो जिस लाइन से पास हो रहा है वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इट मींस
फोकस और वर्टेक्स तो मेजर एक्सिस से ही पास होता है, इट मींस मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए स्टेटमेंट अलग अलग है, वो डायरेक्ट नहीं कहेगा, वो हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट ना कहे कि मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो कह दे कि इलिप्स का जो फोकस और वर्टेक्स है, फिर से बता रहे हैं फोकस और वर्टेक्स है, ये जो फोकस और वर्टेक्स है ये जिस लाइन से पास हो रहा है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो वो समझ में आ गया हमें कि फोकस और वर्टेक्स तो मेजर एक्सिस से पास होता है। तो सिर्फ इतनी छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है और यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारी चीजें आप कर लेंगे, अदरवाइज हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखना है और इन्हीं चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहें या फिर हम लोग कहें, और इसमें अच्छा एक चीज और ये भी कह सकता है कि फोकी जहां से पास हो रही हैं, ये जो फोकी जिस लाइन से पास हो रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो फोकी तो मेजर एक्सिस से ही पास होती है, तो देखिए दोनों तीनों स्टेटमेंट कह सकता है कि फोकी जिस लाइन से पास हो रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, फोकी और वर्टेक्स जिस लाइन से पास हो रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो कोई सा भी स्टेटमेंट हो सकता है कि फोकी लाइज ऑन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मींस ऑल्सो कि ये जो है मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ इलिप्स और हमें पता है ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। ओके, और बाकी प्रॉपर्टी भी देखिए आपको पता है यहाँ पे यूज होंगी, ये एफ डैश, तो यहाँ पे मॉड एफ डैश इज इक्वल टू 2AE होता है, इसके कोऑर्डिनेट E, 0 होते थे, इसके कोऑर्डिनेट माइनस E, 0। और अगर आपके पास ये वर्टेक्स ए है जिसके कोऑर्डिनेट A, 0 होते थे, तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो A, 0 ही रहने वाला है, मींस जो मॉडुलस OA है वो आपके पास A ही होगा। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। चलिए इसी तरह से सेकंड वाले में मेजर एक्सिस, इस बार मेजर एक्सिस क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो उस केस में जैसे हमारे पास होता था कि एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना सिंपल है। और इसी तरह से थर्ड हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा। थर्ड है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग सेंटर अल्फा कॉमा बीटा। अब इसमें भी दो केस चलेंगे। फर्स्ट कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और जैसे वहां पे बताया था कि आपके पास ये था ना जनरल फॉर्म, तो यहाँ पे फोकस, ये फोकस, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस थी, ये आपके पास ट्रांसफर है। तो वो कह सकता है ट्रांसवर्स एक्सिस आपके पास, ये आपके पास मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस ये जो एक्सिस है ये आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे कह सकता है। या फिर कह सकता है कि इस हाइपरबोला के जो फोकस है वो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मींस आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, क्योंकि फोकस जो है ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो ट्रांसफर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर हम इसे कहें कि फोकी लाइज ऑन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए स्टेटमेंट का फर्क है और कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और a इज ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। और इसी में सेकंड केस चलेगा कि जो ट्रांसफर्स एक्सिस है, ट्रांसफर्स एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ट्रांसफर्स एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस के केस में देखिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड करा दें। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला, मींस पैराबोला का केस है, पैराबोला का केस है। वर्टेक्स जो है उसके 0,4 है और फोकस जो है उसका 0,2 है। तो देखिए शुरू के जो 2-3 क्वेश्चन है उसमें तो आप इसका डायग्राम बना लीजिएगा।
ओके। और उसके बाद धीरे धीरे माइंड में आपके ऑटोमेटिक एक पिक्चर बन जाएगी, तो उसके बाद आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, चलिए अगर हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे, x है और ये y है, वर्टेक्स 0,4, 0,4 मीन्स 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं वर्टेक्स होगा और फोकस 0,2, फोकस यहाँ कहीं होगा। तो पैराबोला का केस है, ये आपका वर्टेक्स है, ये फोकस है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। और जो आपकी एक्सिस होती है वो वर्टेक्स और फोकस से पास होती है, मींस आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास पैराबोला कुछ इस तरह का है। और ये है डाउनवर्ड पैराबोला, फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डाउनवर्ड पैराबोला अगर हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, अब अगर हम इसे यहाँ से देखें, ये अगर हम x एक्सिस, कैपिटल X और कैपिटल Y कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, तो उसके लिए ये 0 0, तो उसके लिए ये जो पैराबोला है, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पे इस कैपिटल एक्स वाई को अगर हम लोग इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए देखें, तो क्या हो जाएगा, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,4, तो मींस वर्टेक्स शिफ्ट हो रखा है 0,4 अल्फा कॉमा बीटा के केस में। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, y इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो आपके पास है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास x माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस 4। ये आपके पास फॉर्म आ गई। ओके, तो देखिए कितना सिंपल है। अब सिर्फ आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू के लिए आपको पता है फोकस जो है आपके पास, फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं और फोकस जो है वर्टेक्स से डिस्टेंस होता है, तो उसको अभी हम देखेंगे। फिलहाल हम लोगों का जो वर्किंग प्रोसेस है वो कैसे रहेगा कि वर्टेक्स और फोकस को देख के हम ये देखेंगे कि वर्टेक्स और फोकस किस लाइन पे लाई कर रही है। वर्टेक्स कहाँ है, फोकस कहाँ है, इनको मिलाते हुए एक लाइन देखी, जो ये लाइन होगी वही उसकी एक्सेस होगी। तो यहां पे अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वर्टेक्स और फोकस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, हियर डायग्राम बना के तो पता चल गया। अब बिना डायग्राम के कैसे पता चलेगा, हियर वर्टेक्स एंड फोकस हैव सेम एक्स कोऑर्डिनेट, और वो क्या है कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0। मीन्स जो वर्टेक्स और फोकस है, दिस इंप्लाइज जो वर्टेक्स एंड फोकस लाइज ऑन y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की तो इक्वेशन होती है, ये क्लियर हो गया कि y एक्सिस पे। एंड जो फोकस है, फोकस इज बिलो वर्टेक्स, फोकस बिलो वर्टेक्स है, मींस आपके पास डाउनवर्ड वाली फॉर्म है, मींस फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो दिस इंप्लाइज जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो क्या होगी, वो होगी आपके पास कि आपके वर्टेक्स 0,4 पे शिफ्ट है, फोकस बिलो है, और आपके पास वो उसकी जो एक्सिस है वो y एक्सिस है, मींस फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है। मींस x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा रखेंगे। ये मैं वो बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम से समझा, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर आप डायग्राम धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि बिना डायग्राम के आप 2-3 स्टेप में ही आपकी ये पिक्चर अपने आप दिमाग में बनती चली जाएगी। तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस 4, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस 4। अब हमारे पास टारगेट है इस a की वैल्यू निकालना। अब a के लिए क्या होता है, देखिए अब a के लिए वर्टेक्स से फोकस के कोऑर्डिनेट मैंने बताया a,0, वर्टेक्स से फोकस का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो a होगा। मींस ये जो मॉड VF है दिस इज इक्वल टू a, और इसे निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हमें पता है VF का ये 0 0 है और ये a,0 है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट ऑफ a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास 0,4 है और यहाँ पे आपके पास 0,2 है, तो 0,4 और 0,2 के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला 0 माइनस 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 2 मीन्स जो आपके पास a है वो 2 हो जाएगा। एक तो ये मेथड है, और एक दूसरा डायरेक्ट विजुलाइज कर लीजिए कि मॉड VF कितना हो जाएगा। मॉड VF देखिए यहाँ से ये ओरिजिन है 0 0, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो मॉड VF इज इक्वल टू जो a है हमारे पास
वो हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ही लगा देते हैं कि 0 - 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 4 - 2 का स्क्वायर इज 2, दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 2। तो हमारे पास जो पैराबोला आ जाएगा वो पैराबोला क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट इम्प्लाइज ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y - 4, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 32, या -32 कर देते हैं, -32 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैराबोला आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट की बात करें, इस बार वर्टेक्स 4 1 है और फोकस उसका 4 - 3 है। पैराबोला का केस है, वर्टेक्स 4,1 एंड फोकस 4, -3। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसका x कोऑर्डिनेट सेम है, हेयर सेम x कोऑर्डिनेट, और क्या है वो, x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 पैरेलल टू y एक्सिस है, तो पैरेलल टू y एक्सिस होते साथ हमें ये तो पता चल गया, दिस इंप्लाइज कि वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स एंड फोकस, देखिए इसे देख भी लीजिए, आपके पास ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 4,1 1 2 3 4, ये 4,1 और 4,3 1 2 3 1 2 3, ये 4, ये फोकस, ये वर्टेक्स। ये क्लियर हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपके पास ये वर्टेक्स, ये तो क्लियर हो गया कि जो एक्सिस है वो ये होगी और फोकस बिलो होता है, तो आपके पास ये वाला पैराबोला होगा। ये वर्टेक्स है 4,1 और ये फोकस है आपके पास 4, -3। तो क्लियर हो गया। देखिए, वर्टेक्स एंड फोकस लाइज ऑन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये क्लियर। तो इट मींस कि आपके पास ये आपके पास पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये हमारे पास आ गया, अगर हम इस तरह से कहें, ये इस तरह से कहें कि ये शुरू के 2-3 क्वेश्चन, ये x और ये y, इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये जो पैराबोला है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो इस स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये जो पैराबोला क्या होगा, x की जगह x - 1, x - 1 का स्क्वायर, -4ay की जगह y - 4। देखिए कितना सिंपल है। तो रिक्वायर्ड, अब हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, रिक्वायर्ड पैराबोला क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इतना तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। वर्टेक्स एंड फोकस लाइज पैरेलल टू y एक्सिस एंड फोकस इज बिलो वर्टेक्स। तो इससे हमें पता चल गया कि फोकस एंड वर्टेक्स पैरेलल टू y एक्सिस है, मींस जो इसकी एक्सिस है वो y एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, और फोकस बिलो है, मींस ये 4th स्टैंडर्ड फॉर्म वाला केस बनेगा। तो यहां पे आपके पास 4th स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होती है, x की जगह x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, y की जगह x की जगह x - 4 का y - 1। अब हमारे पास टारगेट सिर्फ है a की वैल्यू निकालना, और a के लिए हमारे पास a जो है वो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये जो मॉड vf है, या जिसे हम कहें a, ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ, डायरेक्ट हम आप चाहें तो इसका डायरेक्ट यहां से विजुलाइज भी कर सकते हैं। देखिए जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y कोऑर्डिनेट, ये 1 है, मींस ओरिजिन से देखिए, अब इसे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। यहां से हमें डिस्टेंस देखना है, तो ये तो डिस्टेंस हो गया 1 और ये डिस्टेंस हो गया आपके पास 3, तो टोटल हो गया आपके पास 4, -3 है ना, ये x एक्सिस से बिलो गया, और यहाँ पे भी आपके पास इजीली आ जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस -3 - 1 -4 -4 का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर ही कर देते हैं, और दिस इज 4। तो a इज इक्वल टू 4 हो गया। तो फर्स्ट इंप्लाइज x - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, तो 4 ही हो गया, -16y - 1, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16y माइनस 8x इज इक्वल टू 0। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो इन दो क्वेश्चन कर लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट पैराबोला वगैरह के सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स। इस बार वर्टेक्स 2,3 पे है, तो वर्टेक्स पैराबोला का केस है, पैराबोला का केस है,
वर्टेक्स आपका 2,3 पे है, एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो यहां तो दे ही दिया एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अगर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है और वर्टेक्स 2,3 यहां कहीं होगा तो आपके पास ये वाला भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई केस आता है तो आप पॉजिटिव वाला ले लीजिए, थर्ड ले लीजिए, जो ए की वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव आई तो सही होगा और अगर नेगेटिव आई तो फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने आप आ जाएगा वो। पासेस थ्रू पॉइंट दिस, तो दिस इंप्लाइज जो आपके पास रिक्वायर्ड पैराबोला, भी हम इन्हीं दोनों डेटा से कर लेते हैं, रिक्वायर्ड पैराबोला इज इन द फॉर्म, इससे हमें क्या पता चल गया कि ये y एक्स स्क्वायर x की जगह हो जाएगा x माइनस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस 3, ये होगा ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y। ओके, ये आ गया। अब हमारा टारगेट होता है a की वैल्यू निकालना। अब प्रीवियस क्वेश्चन में वर्टेक्स फोकस दिया था, वर्टेक्स फोकस के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया था, यहां पे नहीं दिया, यहां दिया पासेस थ्रू दिस। तो फर्स्ट पासेस थ्रू 4,5, तो यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी, तो x की जगह 4, 2 का स्क्वायर इज 4, 4a 5 माइनस 3 इज 2, 2 एंड दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट इंप्लाइज ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मीन्स 2y माइनस 3, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x 2y माइनस 6, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैराबोला आ गया। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से थर्ड है, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला उस वर्टेक्स एंड फोकस ऑन एक्स एक्सिस। तो वर्टेक्स और फोकस, वर्टेक्स एंड फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है। तो वर्टेक्स फोकस एक्स एक्सिस पे होते साथ ही मींस आपके पास वर्टेक्स फोकस एक्स एक्सिस पे ये भी हो सकता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स वाई, ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। आगे क्या कहता है वो देखते हैं। एट अ डिस्टेंस ए एंड ए डैश फ्रॉम ओरिजिन, तो उसका जो वर्टेक्स और फोकस है, जो वर्टेक्स और फोकस है वो यहाँ पे क्या है, ए और ए डैश पे, मींस यहां से अगर ए डिस्टेंस यहां ले लें तो वर्टेक्स ए पे है और ए डैश पे उसका फोकस है, मींस यहां से यहां तक ए डैश है, ये फोकस है, ये वर्टेक्स, ये फोकस। तो क्लियर हो गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला तो नहीं है, मींस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का केस है। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है तो एज पर गिवन कंडीशन जो वर्टेक्स है वो उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास a, 0। तो रिक्वायर्ड पैराबोला जो है, रिक्वायर्ड पैराबोला इज इन द फॉर्म। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि एक्सिस एक्स एक्सिस पे है और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का केस है, मींस वाई एक्सिस जो नए इसकी है वो आपके पास ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल एक्स ये सेम है। तो वर्टेक्स a, 0 पे होते साथ ही जो रिक्वायर्ड पैराबोला आपके पास अभी तक ही जो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता था, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और टिंग है हमारे पास a, 0 पे, तो मीन्स x की जगह x माइनस a और y तो आपके पास वैसे ही रहने वाला है, मीन्स आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x माइनस। अब यहां पे क्या हो गया, ये भी a हो गया और ये भी a हो गया, तो इसे ले लेते हैं हम लोग कैपिटल A, इसे ले लेते हैं हम लोग कैपिटल A। तो ये तो हमारे पास आ गया पैराबोला। अब हमारे पास टारगेट सिर्फ क्या है, a की वैल्यू निकालना। और a क्या होता है, a हमारे पास हमें पता है, जब हम लोग ये देखते थे ये फोकस, इसके कोऑर्डिनेट होते थे a, 0, मैंने अभी प्रीवियस में भी बताया, और ये वर्टेक्स से डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ये जो a है, ये है हमारे पास वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है a, 0 और फोकस के कोऑर्डिनेट है a डैश, 0। देखिए a, 0 फोकस के, वर्टेक्स के और फोकस के कोऑर्डिनेट है a डैश, 0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a डैश माइनस a का स्क्वायर प्लस 0, दैट इज a डैश माइनस a। तो हमारे पास फर्स्ट क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a डैश माइनस a x माइनस a।
तो देखिए यही हम लोगों को प्रूव करना था। नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, फोकस दिया ना वर्टेक्स दिया, इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब ये अगर आप देखें तो ये ओरिजिन है आपके पास 10,12 यहाँ पे कहीं होगा, 30,8 यहाँ पे कहीं होगा, तो इनसे वो पास हो रहा है। तो हमें एक्सेस सिर्फ इतना दिया है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इट मींस आपके पास जो फॉर्म होगी वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या -4ay की होगी। अब इसमें से ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको पहले इसकी फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए वर्टेक्स मालूम होना चाहिए। तो वर्टेक्स अगर हम अल्फा बीटा एज्यूम कर लें, तो एक मेथड तो ये है कि वर्टेक्स हम अल्फा बीटा एज्यूम कर लेंगे, तो हमें अल्फा बीटा निकालना होगा और ए निकालना होगा, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। एक मेथड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब पैराबोला का केस हम लोगों ने स्टडी किया था कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग एक्सेस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये क्या था, ये था हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और से दिस इज फर्स्ट। अब हमारे पास टारगेट ए बी सी निकालने का है और उसके लिए पासिंग थ्रू 0 0 है, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, ये रफ वर्क है इसे डिलीट ही कर देते हैं, 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0, तो ये भी 0 ये भी टर्म 0 इज इक्वल टू सी, तो दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्या आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, पासिंग थ्रू 10,12, तो उस केस में दिस इंप्लाइज 12 इज इक्वल टू x की जगह 10 मीन्स 100a प्लस 10b थर्ड, और इसी तरह से पासिंग थ्रू 30,8, तो x की जगह 30 y की जगह 8 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900a प्लस 30b। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 300a प्लस 30b, और डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन और ये कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास -28 इज इक्वल टू दिस इज 600a, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -28 अपॉन 600 7 एंड 150 -7 अपॉन 150, और इस a की वैल्यू किसी भी एक में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, b की वैल्यू आ जाएगी 12 इज इक्वल टू 100 -7 अपॉन 150 प्लस 10b। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू आ गया हमारे पास 5/3, तो सेकंड इंप्लाइज y इज इक्वल टू a हमारे पास हो गया -7 अपॉन 150 एक्स स्क्वायर 5/3 x, तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको बताया आपके डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर इन सब चीज़ों को करने से एक आप लोगों के माइंड में पिक्चर बन जाएगी, आपके फोकस से उसका डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा सा चेंज किया तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको जो आपके बाकी के कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पहले स्टडी किया उसको क्लियर करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।